Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss a very important and interesting question that might be bothering a lot of aspirants out there. That you failed prelims multiple times, why do you think you deserve IAS? आपका प्रीलिम्स बहुत बार रुका है पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना डिजर्व करते हो? ये एक सिंपल सवाल नहीं है, ये एक माइंडसेट टेस्ट है। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को 360 डिग्री अप्रोच से समझेंगे कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और बोर्ड एक्चुअली आपसे क्या देखना चाहता है। तो बोर्ड ये सवाल पूछता ही क्यों है? बोर्ड को आपके फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सिर्फ तीन चीज़ें जज करती है। पहली है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि क्या आप प्रेशर में कामली चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। सेकेंडली अकाउंटेबिलिटी, क्या आप जिम्मेदारी लेते हो अपनी मिस्टेक्स की, ब्लेम गेम तो नहीं खेलते। एंड लास्टली एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्परामेंट, यानी कि सेटबैक में सोच समझ कर क्या आप रिएक्ट कर पाते हो। सो सिंपली बोर्ड देखना चाहता है कि क्या आप टूट जाते हो या आप इम्प्रूव करते हो। अब इसके जवाब में आपको क्या कहना है? ये सब तो बिल्कुल नहीं कहना कि यूपीएससी अनफेयर है, कि सर मैं थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाता हूँ। सो बेसिकली इस सवाल से बोर्ड आपके मूड को ट्रिगर करने की कोशिश करता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इस सवाल का एक हिडन पर्पस है। बोर्ड आपका रियल इमोशनल रिएक्शन देखना चाहता है। वो देखते हैं कि क्या आप पैनिक करते हो या कंपोज्ड रहते हो, ब्लेम करते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ओवर डिफेंसिव हो जाते हो या बैलेंस्ड रहते हो। आप अपने फेलियर्स को क्या शेमफुली देख रहे हो या लर्निंग के पॉइंट से देख रहे हो। सो बेसिकली ये क्वेश्चन एक्चुअली एक ट्रिगर टेस्ट है। अगर आप काम रह गए तो आप पास हो जाओगे, और अगर आप डिफेंसिव हो गए या थोड़े से आप डर गए तो आप नेगेटिव इंप्रेशन अपना बोर्ड पर छोड़ दोगे। बिफोर डिस्कसिंग कि हमें क्या जवाब देना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। हमारे आंसर्स के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हो जाएंगी। सबसे पहले आप कभी भी यूपीएससी को ब्लेम नहीं करोगे कि आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला। आप ये नहीं कहोगे कि सर पेपर टफ था, कट ऑफ अनफेयर था, या आप अपना मेहनत का सर्टिफिकेशन दोगे, ओवर जस्टिफाई करोगे कि सर मैंने तो 12 घंटे पढ़ाई करी पर मैं कर नहीं पाया। ऑल्दो ऐसा जवाब मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा देगा, लेकिन फिर भी आप कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेलोगे कि सर मैं बहुत मेहनत करी है या मैंने बहुत हार्डशिप्स देखी, इस वजह से मैं ये एग्ज़ाम को लेट क्वालिफाई कर रहा हूँ। या फिर आप डिफेंसिव नहीं हो जाओगे कि नहीं सर मैं फेल नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मैं सो गया था, एक दो मार्क्स से रह गया था। ये सब नहीं कहना है। आपका जो टोन है आंसर का वो काम, क्लियर और मेच्योर होना चाहिए। आप कभी भी किसी हार्डवर्क की स्टोरीज को नहीं बोलेंगे, स्ट्रगल का कोई इमोशनल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, मार्क्स का ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, लक या अनलक के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी कोचिंग को ब्लेम नहीं करेंगे। ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल अपने किसी भी आंसर में टच नहीं करेंगे, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। सो व्हाट इज़ द हिडन साइकोलॉजी बिहाइंड दिस क्वेश्चन? इस एक सवाल के अंदर एक्चुअली 5-6 हिडन क्वेश्चंस होते हैं कि आर यू मेंटली टफ, कैन यू रिफ्लेक्ट ऑनेस्टली ऑन फेलियर्स, डू यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स और रिपीट देम, डू यू स्टे काम व्हेन कॉर्नर्ड, डू यू टेक द ओनरशिप और मेक द एक्सक्यूजेस, और डू यू हैव द मेच्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका आंसर इन सब क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली एड्रेस करता है अपने आंसर्स में, तो बोर्ड इंस्टेंटली आपके फेवर में हो जाती है। तो आपका आंसर होना कैसा? हमने देखा कि आपके आंसर्स में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या रेड फ्लैग्स होने चाहिए, बट क्या करना है हमें आंसर में। सो आपके आंसर जो है हमेशा 3 स्टेप्स में रहेगा। द परफेक्ट 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क। सबसे पहले आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। बोलो कि सर या मैम, आई डेंट क्लियर अर्लियर अटेम्प्ट्स एंड आई एक्सेप्ट दैट। फिर आप लर्निंग दिखाओ और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ अपनी, कि फेलियर्स ने मुझे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ रिव्यू सिखाया। और फिर आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस दो। आप कहो कि एडमिनिस्ट्रेशन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है और फेलियर्स ने मुझे काम, पेशेंट और स्टेबल बनाया। तो आपका आंसर दिखना कैसा चाहिए? आप कहेंगे कि येस सर मैम, आई फेल्ड इन प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स एंड आई एक्सेप्ट दैट, बट दोज अटेम्प्ट्स बिकेम माई बिगेस्ट टीचर्स, माई बिगेस्ट लर्निंग्स। उन्होंने मुझे डिसिप्लिन, सेल्फ रिव्यू और प्रेशर में काम रहना सिखाया। मैं इमोशनल रिएक्शन से निकलकर प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच पर गया या गई। एडमिनिस्ट्रेशन में भी डेली अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस होते हैं, और अगर मैं फेलियर्स के बाद भी स्टेडी रहा, इम्प्रूव करता रहा, तो मुझे लगता है कि ये टेम्परामेंट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो मेरे अंदर है। अगर आप लकी हो तो वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे और आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, बट देयर इज़ हाई चांसेस कि हो सकता है कि आपके इस जवाब के बाद वो आपसे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें। तो कुछ प्रिडिक्टेबल फॉलो अप क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, डील कर लेते हैं। सबसे जो इजी या फिर एक प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होगा वो ये होगा, जो एकदम से आएगा कि वाई डिड यू फेल, आप फेल हुए ही क्यों। तो आप बोलो कि सर स्टार्टिंग में मेरी अप्रोच स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, जब प्लानिंग और सेल्फ रिव्यू इंप्रूव हुआ तो परफॉर्मेंस बेटर हो गई। बिल्कुल भी मत कहना कि सर कट ऑफ ज़्यादा थी, थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देन नेक्स्ट आप वो पूछ सकते हैं कि व्हाट चेंज्ड, बाद में क्या चेंज हुआ कि आप बाद में क्वालिफाई कर गए।
तो आप बोलो कि सर माइंडसेट चेंज हुआ, आई बिकेम मोर कंसिस्टेंट, सिस्टमैटिक एंड काम। देन डिड यू थिंक ऑफ गिविंग अप, क्या आपने सोचा कि मैं इस प्रिपरेशन को छोड़ दूँ? तो आप बोलो कि सर थॉट आया बट मैंने सेटल नहीं होने दिया। टफ सिचुएशंस में टिकना एक ऑफिसर की ट्रेट है और मैंने वही फॉलो किया। देन दे माइट आस्क यू दैट डू यू डिजर्व IAS ऑफिसर? सो आप कहो कि सर डिजर्व नहीं, रेडी यूज़ करना पसंद करूँगा। फेलियर्स ने पेशेंस, अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी डेवलप की। डिज़र्व थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में चला जाता है और आप कहोगे कि सर मैं रेडी हूँ, तो वो एक पॉजिटिव साइड में जा रहा है। दिस की वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज़। सो लास्टली, व्हाई यू व्हेन अदर्स क्लियर्ड अर्लियर, हम आपको क्यों लें? तो आप बोलो कि सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सेटबैक के बाद भी स्टडी रहना और इम्प्रूव करना पसंद करता हूँ। ये एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत वैल्यूएबल होती है। बिल्कुल मत कहना कि सर बाकी जो बच्चे हैं वो मुझसे ज़्यादा लकी हैं, मैं ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था, मुझे एक चांस मिलना चाहिए, या कोई भी ऐसा आपको रीज़न नहीं देना है। लक वगैरह तो बिल्कुल नहीं बोलना है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपको क्या बोलना है, आपको एक स्ट्रक्चर आंसर मिल गया। नेक्स्ट हमने ये भी बात की कि हमें क्या क्या नहीं बोलना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप आंसर कर रहे हो तो आपकी जो टोन है, जो आपकी आंसर की टोन है और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का डिलीवरी स्टाइल बहुत मैटर करता है। तो आप 5 चीज़ें फॉलो करोगे। सबसे पहले आप अपनी टोन को स्टेडी रखो, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, डरो भी मत, कुछ मत दिखाओ। देन फेस न्यूट्रल रखो, यानी कि आपको नर्वस नहीं दिखना है, हल्का सा स्माइल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्माइल भी नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है। देन जो आपके हैंड के मूवमेंट्स हैं उन्हें आप कंट्रोल रखो। आंसर में पॉजेज दो, उससे क्या होता है, मेच्योरिटी दिखती है और साथ में आप कुछ सोच भी सकते हो, कुछ ऐड ऑन करना है तो फंबल नहीं करोगे। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट योर आंसर शुड हैव पॉजेज। नेक्स्ट, आपकी जो वॉइस है उसमें ऑनेस्टी दिखे, जस्टिफिकेशन दिखे और ड्रामा ना दिखे। सो आपका आंसर बोर्ड के सामने बिहेवियर से जज होता है, सिर्फ कंटेंट से जज नहीं होगा, आपका बिहेवियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनल मैसेज हमारे चैनल की तरफ से यही होगा कि यूपीएससी में जो फेलियर्स हैं वो आपकी वैल्यू कम नहीं करते, वो आपकी स्टेबिलिटी और लर्निंग कैपेसिटी दिखाते हैं। बोर्ड को टॉपर्स नहीं चाहिए, बोर्ड को स्टेबल, पेशेंट, लर्निंग ओरिएंटेड कैंडिडेट्स चाहिए। फेलियर्स डू नॉट स्टॉप यू, फेलियर्स मेक यू एडमिनिस्ट्रेटिवली रेडी। आई होप ये क्वेश्चन आपका अच्छे से डील हो गया हो और हमारी ये छोटी सी वीडियो आपके इस बहुत बड़ी जर्नी में छोटा सा रोल प्ले करेगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और अगर आप चाहें तो आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, विल बी डीलिंग दैट ऑल्सो। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉक इंटरव्यूज एंड फॉर योर रियल इंटरव्यूज। You have all the capabilities to qualify. Best of luck.